हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस में सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग टेबल सीखने वाले हैं। ठीक है, चाहे आप एक से लेकर के आप किसी भी नंबर का आप टेबल निकालना चाहते हैं, केवल एक सेकंड में केवल सोचना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस सेशन को शेयर करिएगा। ये सेशन सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल का कोई बड़ा सा बच्चा हो। ठीक है, चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग सीखेंगे इस टेबल को। ठीक है, किसी भी नंबर का टेबल आप देखिएगा। तो अब तक अगर आप लोग इस टेबल को सीखने के लिए बहुत पिटाई खाए होंगे, बहुत डांट सुने होंगे, तो आज के बाद जो है आपको अफसोस होगा कि अगर ये चीज हमें पहले पता होता तो हम एक टेबल के बजाय एक दिन में हम 100 का 100 टेबल याद कर लेते हैं ना। तो देखिएगा, अभी तक अगर आप लोग इस टेबल को सीखने के लिए आपको उदासी का सामना करना पड़ रहा था, डांट सुनना सुनना पड़ रहा था, तो अब जो है आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जानी चाहिए। अब आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जानी चाहिए, कुछ इस तरीके का। चलिए, स्माइल दिखा। चलिए चलिए, समझिएगा। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ये सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो। ठीक है, कैलकुलेशन में ये बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलिए ध्यान से समझिएगा। जैसे आप किसी भी नंबर का आप टेबल लिखना चाहते हैं, सपोज दैट मानिए कि आपको 18 का टेबल नहीं आता है, आपको 18 का टेबल लिखना है। ठीक है, समझिएगा, आपको 18 का टेबल लिखना है तो करना क्या होगा। सबसे पहले एक आया ना 18 में, अब फिर 8 आया, तो पहले एक का टेबल लिखिएगा। 1 से 10 तक तो सबको याद होगा ना। अगर 1 से 10 तक टेबल याद है तो और भी ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि 10 तक तो सबको नॉर्मली याद रहता है ये। ठीक है ना, चलिए देखिएगा। अब लिखिए, कहिएगा 1 है 1, 2 है 2, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए क्या आया, 18 का लिखना है तो बगल में क्या है, 8 है, 8 का लिखिए। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 अठी 64, 8 नमा 72 और 8 दें के 80। अब टेबल बनकर आपका हो गया तैयार। किसी भी नंबर का आपको टेबल जानना है, बिल्कुल आप सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप आसानी से लिख दीजिएगा। जैसे देखिए 18 को ज्यों का त्यों लिख देना है। अगर 2 अंक लिखना रहेगा ना तो जैसे है वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है ना, आगे बढ़िएगा। अब देखिए इकाई अंक तो सबको पता है कि सेम ही रहने वाला है ना। तो इकाई अंक जैसे है वैसे लिख दीजिए, टेंशन नहीं लीजिए। अभी तो हम 18 का बता रहे हैं, 35 का बताएंगे, 72 का बताएंगे, 46, 42, 55, 56, कैसा भी नंबर हो, आप आसानी से टेबल सीख कर छोटे बच्चे को सरप्राइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो हमने क्या कहा, 2 अंक रहेगा तो इसको ज्यों का त्यों लिख देना है। 6 है तो 6 लिख दीजिए और 2 1 को जोड़ दीजिए आपस में, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 है तो 4 लिख दीजिए। अब इन दोनों नंबर को जोड़िएगा तो 3 2 5 हो जाएगा। देखिए टेबल बन रहा है। 2 है तो 2 लिख दीजिए। 4 3 कितना हो जाएगा, 7। 0 है तो 0, 5 4 हो जाएगा 9। 8 है तो 8, 6 4 हो जाएगा आपका 10। 6 है तो 6 लिख दीजिए और 7 5 हो जाएगा आपका 12। कितना आसानी से किसी भी नंबर का टेबल बन रहा है, देख सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, 4 है तो इकाई अंक को ज्यों का त्यों लिख देना है। 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 2 है तो 2 लिख दीजिए और 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 0 है इकाई अंक तो 0 लिख दीजिएगा और 10 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 का जो टेबल है ये आपका बनकर तैयार हो गया। अब किसी को आज के बाद रोना नहीं पड़ेगा, चाहे कोई भी छोटा बच्चा अगर इस क्लास को देख रहा है तो डरना नहीं बाबू। ठीक है, किसी भी नंबर का आपको टेबल लिखना हो आप आसानी से लिखिएगा, लेकिन हाँ 10 तक याद करके रखिएगा सब टेबल। ठीक है ना, चलिए कम से कम 9 तक याद रहना चाहिए। आप बड़ा बड़ा नंबर ले या एक और छोटा सा ले ले। आइए, आपको मान लिया जाए 27 का आपको टेबल लिखना है। क्या बताए थे, लिख के बताइए जल्दी जल्दी सब लोग, जल्दी। हेलो, 27 का जो है आपको क्या लिखना है, टेबल लिखना है। कैसे लिखेंगे, हमने क्या कहा, सबसे पहले 2 आया, 2 का टेबल लिखे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 8, 2 छक 12, 2 पचे 10 कहाँ गया,
दू छक 12, दू सती 14, दू अठी 16, दू नमा 18 और दो दहें के 20। 7 आया, 7 का लिखिए टेबल। 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49, 7 अठी 56, 7 नमा 63, 7 दहें के 70। देखिएगा बहुत ही हेल्प होने वाला है आपका। देखिएगा हमने क्या कहा, 2 अंक रहेगा तो ज्यों का त्यों लिख देना है। 27 है तो 27 लिख देंगे हम। अब बढ़िए आगे, इकाई अंक को भी हमने कहा सेम लिख दीजिए। अब इन दोनों को आपस में जोड़िए, 4 1 कहिएगा 5। इकाई अंक को सेम लिखना है, 6 2 कहिएगा 8। इकाई अंक को सेम लिखना है, 8 2 हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 5 और 10 3 हो जाएगा आपका 13। ठीक है ना। देखिएगा इकाई अंक 2 है 42 में तो 2 लिख देना है, और 12 4 हो जाएगा 16। 9 है इकाई अंक, 9 लिख दीजिए, 14 4 हो जाएगा 18। देखिए कितना आसान है ना। आसान लग रहा है सबको, ध्यान से बनाइएगा। कहिएगा 6 है तो 6 लिख देंगे, और 16 5 होता है 21 तो 21 लिख दीजिएगा। 3 है इकाई अंक, 3 का 3 लिख देना है, और 18 6 होता है 8 6 14 यानी कि 24। पढ़िएगा आगे। 0 है तो 0 लिख दीजिए, 20 और 7 होता है आपका 27। बन गया आपका 27 का टेबल। अब आराम से आप किसी को भी सिखा सकते हैं, है ना। अब देखिए बच्चा को याद कैसे करवाना है, तो कहिएगा 27 का 27, 27 दूना 55 4 क्या होता है 54, वो खुद से याद भी कर लेगा। 27 तिया क्या होगा 8 पर 1 81, 27 चौक क्या हो जाएगा 108 को क्या बोलते हैं अठोतल से, 27 चौक अठोतल से। 27 पचे क्या हो जाएगा 13 पर 5 है तो 135 बोलेंगे। यानी कि लिखने जब आ जाएगा तो पढ़ने तो आसानी से आ जाएगा, क्योंकि गिनती तो हर किसी को आता है। बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बढ़े आगे। और बड़ा बड़ा नंबर का आपको टेबल लिखना है। मान लीजिए कि आपको जो है 43 का टेबल लिखना है। चलिए अभी आप देखिए क्या क्या होता है। अभी 100 तक जाना है आपको, 4-5 टेबल आपको बढ़िया बढ़िया सिखाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। ठीक है, चलिए समझ में आएगा तो एक बार शेयर जरूर करिएगा। 43 का आपको टेबल लिखना है तो क्या बताया था हमने, सबसे पहले 4 का टेबल लिखे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 अठी 32, 4 नमा 36, 4 दें 40। 3 का आया, 3 का लिख दीजिए। 6 3 तिया 9, 12 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 अठी 24, 3 नमा 27 और 3 दें के 30। टेबल बनकर हो गया तैयार। कहिएगा 2 अंक है तो इसको सेम लिख देना है, 2 अंक है तो सेम लिख देना है। 9 है, 9 का 9 लिख देना है, और यहाँ पर 12 है तो 12 को क्या करिएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। जब इधर 2 अंक रहे तब जोड़ना है, जब इधर 2 अंक रहे तो आपको सेम का सेम लिख देना है। जैसे मानिए देखिए यहाँ पर, जैसे 14 यहाँ रहे यहाँ 2 रहे तो 142 लिख देना है। लेकिन अगर यहाँ 1 रहता और यहाँ 42 रहता तो इसको 4 1 5 करके हम 52 कर देते। यही समझना है। यहाँ पर डबल अंक था, डबल अंक था तो इसमें यहाँ पर देखिए इकाई अंक वाले में डबल अंक था तो हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया, है ना। लेकिन जब इधर डबल रहे तो ज्यों का त्यों लिख देना है आपको। तो देखिएगा यहाँ पर, कहिएगा यहाँ पर 12 यहाँ 9 है तो क्या हो जाएगा, कहिएगा 129 हो जाएगा। यहाँ पर नहीं जोड़ना है आपको कि 9 2 11 करके 21 कर दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इधर देखिए 2 है तो 2 लिख दिए। अब यहाँ देखिए 2 अंक है तो 1 जुड़ करके ये 17 हो जाएगा। टेबल बनकर तैयार हो रहा है। 5 है तो 5 लिख देना है, और 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 8 है तो इकाई अंक 8 का 8 लिख दीजिए, 24 और 1 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में। देखिएगा 1 है तो 1 लिख दीजिए, 28 और 2 आपका 30 हो जाएगा तो 30 लिख देना है आपको। 4 है इकाई अंक तो 4 लिख देना है, 32 और 2 आपका 34 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत। 7 है तो 7 लिख देना है, 36 और 2 हो जाएगा आपका 38। 0 है तो 0 लिख देना है, 40 और 3 आपका हो जाएगा 43। 43 का टेबल बनकर हो गया आपका तैयार। बताइए किसी को कोई दिक्कत। एक भी ऐसा स्टूडेंट बताइए, छोटा बच्चा से पूछ रहे, बड़ा तो समझदार है। समझ में आ रहा है सबको, टिंको मिंको गोलू मोलू जो भी है। चलिए बताइएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, याद हो रहा है। चलिए हाँ, अब इसको याद कैसे करिएगा, कहिएगा 43 से कहें 43 दूना 86, क्योंकि 8 पर 86 होता है। 43 तिया 129 होता है, क्योंकि 12 पर 9 129 हो गया। 17 पर 2 172। बड़ा को नहीं सिखा रहे हैं याद करने, छोटा वाला बच्चा को सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए जब लिखने आ जाएगा तो पढ़ने तो आसानी से आ जाएगा, क्योंकि गिनती हर किसी को आता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है।
चलिए और कोई बड़ा नंबर देखिए, मान लिया जाए आपको 63 का टेबल लिखना है ना, या 64 का आपको लिखना है, तो कुछ नहीं करना है, वही काम करना है, 6 का 6 दूनी 12, कम से कम 1 से 9 तक टेबल याद रहना ही चाहिए आपको, ठीक है ना। देखिएगा 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सते 42, 6 अठी 48, 6 नमा 54, 6 दहें के 60। अब 4 का आया 4 का लिख दीजिए, 8 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 अठी 32, 4 नमा 36 और 4 दहें के 40। अब देखिए टेबल कैसे बनकर तैयार होता है। 2 अंक है तो क्या बोले थे, 2 अंक को ज्यों का त्यों लिख देना है। अब इधर का जो इकाई अंक 8 है और इधर डबल अंक है तो ये भी सेम लिखा जाएगा 128। इधर 2 है तो 2 लिख देना है। अब यहाँ 4 अंक बन गया तो क्या बोले थे कि इधर वाला डबल अंक वाला एक इसमें जुड़ जाएगा, तो 8 एक हो जाएगा 9 यानी कि 19, 18 1 19, 4 है तो 4 लिख देना है, 24 और 1 हो जाएगा ये वाला 25, 0 है तो 0 लिख दीजिए, 30 और 2 हो जाएगा आपका 32, 4 है तो 4 लिख दीजिए, 36 और 2 आपका हो जाएगा 38, 8 है तो 8 लिख देना है, 42 और 2 हो जाएगा 44। बताइए क्या आज के बाद ऐसा कोई बच्चा है जो रोएगा टेबल याद करने के लिए? नहीं, ठीक है, तो सीख जाना आज के बाद, ठीक है, समझिएगा। 2 है तो 2 लिख देना है, 8 और 3 11 यानी 51 हो जाएगा, 6 है तो 6 लिख दीजिए, 4 और 3 आपका 57 हो जाएगा, 0 है तो 0 और 60 और 4 हो जाएगा 64। आपका 64 का टेबल बनकर हो गया तैयार। कितना समय लगेगा? मुश्किल से 1 मिनट, 1 से 2 मिनट, यही ना। वरना अगर टेबल याद करने की बारी आ जाए तो एक टेबल याद करने में 10 दिन लग जाता था, याद है ना, जिसके लिए कम से कम 1-2 स्लेट जो है फूट ही जाता था, ठीक है ना। किसको याद है? बताइए क्या अब और भी दिया जाए या सीख चुके हैं आप लोग? जैसे आएगा वैसे टेबल लिखिएगा, डबल अंक रहेगा इधर आपको जोड़े ले चले जाना। एक और लिखिएगा, मान लिया जाए आपको 93 का टेबल लिखना है, 97 का टेबल लिखना है, ये मान लेते हैं हम। देखिएगा 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 छक 54, 9 सती 63, सॉरी क्या कर रहे हैं हम, 9 छक 54, 9 दूनी 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सती 63, 9 अठी 72, 9 नमा 81 और 9 दहें के 90, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। टेबल में 10 गो रहता है। चलिए आप देखिए 7 का लिखना है तो 7 का पढ़िए, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49, 7 अठी 56, 7 नमा 63, 7 दहें के 70। अब देखिए 93 का टेबल बनकर हो गया आपका तैयार, ठीक है। चलिए 2 अंक आया, 2 अंक आ जाए तो ज्यों का त्यों लिख देना है, तो लिखिए 97 लिख दिए हम। अब क्या बोले थे, इकाई अंक जैसे है वैसे लिख दीजिए। इधर जब डबल रहेगा, इधर जब डबल रहेगा तो आपस में जोड़ देंगे, तो 18 एक कितना हो जाएगा 19, तो कहेंगे 47 गुना हो गया 194, ठीक है। देखिए यहाँ इकाई अंक 1 है, 1 लिख दीजिए, 27 और 2 आपका हो जाता है 29, हो गया टेबल तैयार। 8 है तो 8 लिख देना है, 36 और 2 आपका हो जाएगा 38, 5 है तो 5 लिख दीजिए, 45 3 हो जाएगा 48। समझ में आ रहा है सबको? 2 है इकाई अंक तो 2 लिख देना है, क्लियर है। और 54 4 होता है आपका 58, लिख दीजिए, टेबल बनकर तैयार हो गया। 9 है तो 9 लिखना है, 63 और 4 आपका हो जाएगा 67। 6 है तो 6 लिख दीजिए, ठीक है। और 72 5 होता है 77, लिख दीजिए, टेबल बनकर तैयार। 3 है तो इकाई अंक को जैसे है वैसे, और 81 6 हो जाएगा आपका 87। समझ में आ रहा है? 0 है तो 0 लिख दीजिए, और 90 7 हो जाएगा 97। टेबल बनकर 97 का तैयार। तो क्या आज के बाद आपको कैसा भी टेबल आ जाए तो लिखने में कोई दिक्कत होगा? बताइए। तो कोई सा भी टेबल आपको लिखने के लिए दे दिया जाए, आप सेकेंडों में लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला, चाहे आप कोई सा भी टेबल लिखना चाहते हैं। बताइए कोई दिक्कत? चलिए अगर क्लास अच्छा लगा हो ना तो एक बार शेयर करिएगा, और हर बच्चा को खुश कर देना सिखाकर, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। इसी तरह का आपको जो है बेहतरीन कॉन्सेप्ट ट्रिक हम देते रहेंगे, कुछ बेहतरीन सा हमने सोचा, बड़ों के लिए तो हर रोज किया जाता है, एक बार बच्चा के लिए सोच लिया जाए, ठीक है।
चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए तो बच्चा पार्टी समझ में आ गया सबको? चलिए चलो, आज बच्चा सब खुश होके जाएगा कि जो है आप टेबल के लिए मार नहीं खाना पड़ेगा घर में, ठीक है। देखिए ये टेबल सीखने से कितना कुछ आपका बचने वाला है, देखिए कितना कुछ आपका फायदा होने वाला है। सबसे पहली बात, डांट नहीं सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है, पिटाई नहीं खाना पड़ेगा, आपका स्लेट फूटता था वो अलग, स्लेट भी फूटता होगा घर में, है ना। एक टेबल याद करने में आपको लग जाता होगा 10 दिन का समय। तो इतना कुछ फायदा होने वाला आपको इस छोटे से क्लास से, ठीक है। चलिए तो क्लास में जो है सबको इस क्लास को देखना है और कमेंट में बताना है कि आपको आज का सेशन जो है वो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं।